देखा जाओ, घन और घना। देखिए घन और घना में होता क्या है, पहले बात सुन लीजिए। घन में देखिए ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, घनाभ है। क्या है, अब क्या हो गया, घनाभ। समझ में? अब देखिए ये क्या है, घनाभ है। ये क्या है आपका, घन। अब घन में हम बना देते हैं, कोई दिक्कत? अब इसमें क्या है, आपकी सारे साइड क्या है, बराबर। इसमें सारे साइड अलग अलग है, इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, कोई दिक्कत नहीं ना? तो ऐसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो उसको क्या बोलेंगे, घनाभ। ऐसी आकृति, ऐसा 3D फिगर जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या हो, बराबर हो, उसे हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, घन। अब देखिए किसी भी 3D फिगर है, ये क्या है, 3D फिगर। 3D फिगर का मतलब होता है कि ऐसी फिगर जिसकी ऊंचाई लंबाई और चौड़ाई तीन चीज दिया हो उसको क्या बोलेंगे, 3D फिगर। 3D फिगर या 3 डायमेंशनल। इतना है समझ में? अब देखिए इसमें क्या क्या निकाला जाता है, 3D फिगर में हम क्षेत्रफल निकालते हैं, टोटल क्षेत्रफल निकालते हैं, और हम पूरा आयतन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, पूरा आयतन, फिर पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। अब देखिए इसका बेसिक फार्मूला क्या है, इसका बेसिक फार्मूला क्या है, यदि आयतन निकालना हो ना, आयतन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। और हमें पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो हम क्या करेंगे, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। कोई दिक्कत? यदि संपूर्ण पृष्ठ निकालना हो, क्या करना हो, संपूर्ण पृष्ठ निकालना हो, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम क्या निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों सिरा, ऊपर और नीचे का, दोनों सिरों का क्षेत्रफल। जैसे ऊपर प्लस दोनों क्षेत्रफल का हम निकालेंगे और वो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। आया इतना समझ में? इसको करने के लिए बेसिक फार्मूला, लिखिए, देखिए। अच्छे इसका आधार क्या है, घनाभ का आधार क्या है ये बताइए, ये तो आधार है,
मतलब यही है ना आपका है आधार क्या है, यही है ना। तो ए यल है, ए बी है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यल गुणे, कोई दिक्कत होगा ना आधार का। तो आधार का क्षेत्रफल यल गुणे बी, और ऊंचाई क्या है एच, एच मल्टीप्लाई कर देंगे तो घनाभ का आयतन क्या निकल गया, निकलेगा नहीं निकला, निकलेगा नहीं निकला, हाँ कोई दिक्कत। अब देखिए अच्छा बताइए आधार का परिमाप क्या होगा, ये तो आधार है, ए बी यल है, ए बी बी है, ऐसे में ए बी बी है, तो इसका आधार का परिमाप क्या हो जाएगा 2l प्लस बी होगा। परिमाप का मतलब क्या है, चारों भुजाओं का योग, तो चारों भुजाओं का योग हो गया। अब देखिए आधार का परिमाप क्या हो गया 2l प्लस बी हो गया, और ऊंचाई क्या है ये अब क्या निकल गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब जो बाहरी जो पृष्ठ है इसका जो एकदम चारों नहीं है इस तरह, इसका क्या निकल गया आपका क्षेत्रफल 2l प्लस बी मल्टीप्लाई एच। यदि इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा 2l एच प्लस 2b एच, निकलेगा नहीं निकलेगा, ऐसा समझ में। आप देखिए संपूर्ण पृष्ठ निकालिए, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है भाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस नीचे का सिरा, नीचे का सिरा का क्षेत्रफल और प्लस ऊपर का सिरा का क्षेत्रफल, यही ना ऊपर का सिरा का क्षेत्रफल, ठीक है हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका क्षेत्रफल क्या है यल इंटू बी, और नीचे का क्या है यल इंटू बी, यल इंटू बी, यल इंटू यल इंटू बी। अब सबको जोड़िए क्या निकल जाएगा यल 2l, निकलेगा नहीं निकलेगा। देखिए दो सब में कॉमन है ना, तो दो कॉमन ले लीजिए यल प्लस बी, यल प्लस एच, यल बी प्लस एच। ये आपका पूरा संपूर्ण पृष्ठ निकल गया, किसका एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ हो गया, एक पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, ये आपका क्या हो गया आधार का। लेकिन जब शंकु मंकु में जाएंगे तो इसी को क्या बोलेंगे हम वक्र पृष्ठ, इसी को क्या बोलते हैं वक्र पृष्ठ, कोई दिक्कत, इसी को क्या बोलते हैं वक्र पृष्ठ। कितना हो गया, इतना लिखिए इसको, किसी को समझने में दिक्कत, एक बार और समझाते हैं। अब देखिए आयतन निकालना है तो आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल क्या है ए है, और इसका आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, तो यल बी एच हो गया। फिर उसके बाद है वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करना है आधार का परिमाप, आधार का परिमाप 2l प्लस बी गुणे ऊंचाई, तो 2l एच प्लस 2b एच हो गया। अब संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो हम क्या करेंगे वक्र पृष्ठ प्लस नीचे का सिरा का क्षेत्रफल प्लस ऊपर का सिरा का क्षेत्रफल, तो 2 वक्र पृष्ठ हो गया या पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऊपर सिरा का क्षेत्रफल या नीचे सिरा का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 2l भी हो गया, 2l भी हो गया, और जब तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 2l b l h और b h। ऐसा में इतना सबको समझ में आ गया ना, हाँ उतर गया। देखिए देख लीजिए। अब इसी तरह हम क्या करेंगे घन का भी निकाल देंगे, हाँ क्या करेंगे घन का भी निकालेंगे। अब देखिए घन में क्या है, यहाँ पर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या था अलग अलग था, यहाँ पर सबको क्या है बराबर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यल बराबर
L बराबर A, B बराबर भी A और यस भी बराबर ए होगा ना। यस सर अब क्या करिए, अब इस फॉर्मूला में रख दीजिए। तो घन का आयतन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, L के बराबर A और B के बराबर भी A और H के बराबर भी A। तो क्या निकल गया, A क्यू, A क्यू। ऐसे क्यों है है समझ में? यस अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल। यस सर है समझ में? इसको पृष्ठीय लिखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल जल्दा। तो इसका क्या हो गया, 2L यस 2L न B यस। पहले इसको लिख लीजिए, हो जाएगा L की जगह पर A और B की जगह पर नहीं, H की जगह पर B A और 2 और B की जगह पर A और H की जगह पर B A हो गया। तो यहाँ पर 2A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर हुआ। Yes, sir. और तब दोनों को जोड़ने कितना हुआ, 4A स्क्वायर हो गया। यस तो A का निकला पृष्ठीय क्षेत्रफल। है समझ में? अब देखिए इसका संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, कोई दिक्कत? अब देखिए फॉर्मूला ए है ना, 2L B L H और B H। अब देखिए 2 यहाँ पर रख लीजिए, L की जगह पर A और B की जगह पर A। तो कितना होगा, A स्क्वायर हो जाएगा। यस सर L की जगह पर A और H की भी जगह पर A, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे A A स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा A स्क्वायर। A स्क्वायर, कोई दिक्कत? 2 इसको जोड़ेंगे 3A स्क्वायर हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? जब 3 स्क्वायर में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6 स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर ये आपका क्या निकल गया, संपूर्ण पृष्ठ किसका, घन का। और ए आपका निकल गया पृष्ठीय क्षेत्रफल 4A स्क्वायर। ये किसका निकलेगा, ये चारों, या इसको पेपर में पूछेगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालिए, तो मतलब कि आपका क्या पूछ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्र पूछ रहा है। समझ में? यस सर यदि चर्चा करते चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालिए, आप निकालेंगे क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल, कोई दिक्कत? आप पूछ देगा कि अब इसमें पूछेगा कि इसमें कितना हम जल डालेंगे, या कितना ये पानी दारू तेल वोल जो भी चीज बैठे इसमें कितना हम इसमें डालेंगे। तो उसका डालने का मतलब क्या है, तो उसने क्या पूछ रहा है आपको, आयतन पूछ रहा है। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि एक घनाकार का बर्तन है या कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें हम इतना पानी डाल रहे हैं, इतना तेल डाल रहे हैं, तो उसकी कितना मात्रा संचित करेगा, तो कितना मात्रा संचित करेगा, उसके आयतन के एक अनुसार अपनी मात्रा में संचित करेगा। ऐसा समझ में? यदि पूछेगा कितना मात्रा संचित करेगा, तो अब क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे। ऐसा समझ में? अब पूछेगा कि इस पर कितना कपड़ा लेपा जाएगा, मतलब कि उस पर लगाया जाएगा, तो हम वक्र पृष्ठ निकालेंगे। ऐसा समझ में? यस सर यदि वक्र पृष्ठ नया, जब पृष्ठीय क्षेत्रफल चर्चा करें तब निकालिएगा। अगर पूछे कि इस पर कितना कपड़ा कवर किया जाएगा पूर्ण रूप से, तो आप क्या निकालेंगे, आप संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। ऐसा समझ में? हो गया, सब चीज समझ में आ गया। इसी तरह इसमें भी पूछेगा कि एक घना प्रकार का आपका कोई सामान है या कोई वस्तु है या कोई बक्सा है, उस पर हम इतना उस पर पेंट लगा रहे हैं, तो कितना हमें पूछेगा ना कि एक घन है, घनाकार बक्सा है, उस पर बोल देगा कि उस पर बोलेगा कि 1 मीटर क्यूब 2 रुपया में लगाते हैं, 1 मीटर क्यूब 2 रुपया में लगाते हैं। तो ये बताइए कि उस घनाकार के मतलब, हाँ नहीं ऐसे नहीं होगा, एक गलत है। आप बोलेगा कि देखिए 1 मीटर स्क्वायर बराबर 2 रुपया उसका लेप लगने में लग रहा है पैसा, 1 मीटर स्क्वायर बराबर 2 रुपया लग रहा है लेप लगने में। तो ये बताइए कि उस पर कितना रुपया का लेप लगा। ऐसा में? तो अब क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ निकाल कर और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पूरा उस बर्तन पर लेप किया गया पैसा का मान निकल जाएगा। ऐसा जगह पैसा के अमाउंट कितना रुपया में उसने पोताई किया है, कोई दिक्कत? जैसे ए आपका
ये आपका है ना, ये क्या है आपका घर? घर क्या है आपका? घर आपके घनाभ है, घनाभ है ना। अब बोल देगा कि भैया इतना मीटर स्क्वायर ना, इतना मीटर स्क्वायर हम 50 रुपये लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, पूरे घर का हम संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे ऐसे में, और उसको क्या करेंगे हम, उससे 50 रुपया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल निकल जाएगा कि भैया इतना घर पे लिपाई किया है तो तुम्हारा कितना रुपया हुआ, ऐसा में ऐसा में। तो इसीलिए किसी भी घर का हम देते हैं पोताई करने के लिए, तो पूरा पहले क्या निकालते हैं, संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं। संपूर्ण पृष्ठ में उसका हम गुणा कर देते हैं। तो पूछे जाएगा भैया हमें इतना मीटर स्क्वायर, हम इतना लेता हूँ, जैसे 1 मीटर स्क्वायर बारे में हम 10 रुपया ले रहा हूँ, तो अब पूरा संपूर्ण पृष्ठ निकाल कर उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा कि हम आपका कितना हुआ पैसा, ऐसा में। तो इस टाइप इसमें क्वेश्चन सुनाते हैं, आप पूरा आगे समझ में कोई दिक्कत? तो घन घनाभ में कोई दिक्कत? एक और इसमें देखिए, एक और चीज है इसमें करने के लिए, कर दूं? चलिए, एक घनाभ है, तो क्या है, घनाभ है, कोई दिक्कत? तो क्या है आपका घनाभ है। इसकी लंबाई आपको दिया है, इसकी लंबाई दिया है 16 सेंटीमीटर, इसका चौड़ाई दिया है 8 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई दे दिया है 8 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई दे दिया है आपका 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर दिया है। इसका आयतन निकालिए और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, या इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालिए, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए, निकालिए जल्दी जल्दी। तो घनाभ है ना, हाँ घनाभ है, निकल गो। देखिए, यदि आयतन निकालना है क्या करना पड़ेगा, तीनों भुजाओं को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, लंबाई गुणे गुणे जो चाहिए हो गई। अब बताओ 16 वाट है 128 भाई, इसमें 6 का मल्टीप्लाई करा 48 को 8 4 12 12 4 16 4 768 होगा सर जी, 768। कोई दिक्कत? कैसे होगा? हाँ सही है, सही। देखिए अब एक इसका क्या बोलेंगे, इसका निकालिए पृष्ठ क्षेत्रफल, यही होता है ना। यहाँ पर 3 है ऐसा में, तो 2 इसका बोलेंगे कितना हो गया 8 मल्टीप्लाई, इसका हम निकालेंगे 16 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 16 आएगा और यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई 500 कुछ हो गया। 16 छके 96, अरे ऊंचाई से ना मल्टीप्लाई कर पाओ, एक बार हेरमा एक बार हेरमा, देखिए हो गया। आप दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो रहा है 14 144
जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 288 आ रहा है। हाँ कितना आ रहा है 16 6 के 96 होता है ना। 8 6 48 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा। नो सर वो नहीं जो उसको अरे गुणा करने के लिए वो बताइएगा। देखिए यल है फिर यच है तो यल है फिर यच है ना। यस सर। 2 को मैंने कहा कम ले लिया फिर बी है फिर यच है तो बी है यच है तो बी और यच। यस सर। ऐसा में अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ लिख लीजिए। संपूर्ण पृष्ठ का क्या होता है 2 एक बार लंबाई गुणे चौड़ाई ना। यस तो सर। लंबाई गुणे चौड़ाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई ऊंचाई गुणे चौड़ाई लंबाई ऐसा में। तो इसको करिए। अब हम तो इतना तक कर चुके थे ना। यस इतना तो हम कर चुके थे ऐसा में। देखिए ये 2 चीज तो हम कर चुके थे। सर जो ये दोनों हो कर चुके सर थे। जो हाँ पूरा करना है ना सर ये। हाँ 16 बट है 112 और 16 48 और 16 नाम है 16 छक्के 96 ऐसा को जोड़िए तो 10 कितना आ रहा है। फिर इसके बाद 14 1 15 ऐसा में कितना होता है मल्टीप्लाई 2 10 2 12 512 आ रहा है। आ रहा है 512 सही है ना। सबूत पृष्ठ है तो दिक्कत सर हो गया टाइम। अब 16 वाट है 128 में होता है। सर 16 अच्छा 22 22 को 2 ऐसे लगा 2 फिर ये कितना हो गया आपका 6 6 15 15 2 17 7 कितना हो गया दूसरे में 4 14 और फिर इसके बाद 4 1 5 कितना आ रहा है। ठीक है भाई जाइए घरे काम का सेंटीमीटर स्क्वायर तो देखा आगे समझ में। सर कितना आ रहा है।